शांभवी ज्योतिष ज्ञान समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल हमारे जीवन के लिए अमोघ है। आप सभी ने सुना होगा और जाना होगा, जिसके सिर्फ मंत्र जप लेने मात्र से हमें हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार महर्षि विश्वामित्र जंगल में शिकार खेलने गए। महर्षि विश्वामित्र छत्री थे। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गए। भूख प्यास के मारे तड़पने लगे। तब उन्होंने जंगल में देखा कि एक महात्मा ध्यान में पूजा पाठ में लगा हुआ है। तब उन्होंने सोचा कि इनसे शायद कुछ हमें सहायता मिल सकती है। वह उस महात्मा के पास गए। उस महात्मा से कहा कि हम सभी आपके शरणार्थी हैं और भूखे प्यासे हैं। महात्मा ने कहा, ठीक है, आप मेरे अतिथि हैं, देव स्वरूप हैं, आप लोग गंगा जी में स्नान करके आइए, मैं आप लोगों की व्यवस्था करता हूँ। इतने में इधर विश्वामित्र गंगा जी में स्नान करने गए। वहाँ से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि हर सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं, सभी भोज्य पदार्थ हैं, पानी, नौकर चाकर सभी लगे हैं, सब आगे पीछे हर तरह की व्यवस्था जुटाने में लगे हैं। विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन ऋषि से पूछा कि हे साधु, हे ऋषिवर, ये सब कैसे संभव हुआ? तब उन्होंने बताया कि यह हमारी माँ गायत्री की उपासना का फल है और मैं इसी से सभी सिद्धियां प्राप्त करता हूँ। तब यह सभी सिद्धियां उन ऋषि को एक गाय के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अब विश्वामित्र बहुत परेशान कि ऐसे संत को इस गाय की क्या आवश्यकता, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपके तप के बल से यह गाय आपको प्राप्त हुई है और मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर इसे मुझे आप दे दें, क्योंकि एक राजा के पास इसका रहना अति आवश्यक है। विश्वामित्र ने शाप कहा। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं। फिर विश्वामित्र जी क्षत्रिय वंश के थे। उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिनों तक, बहुत काल तक यह युद्ध होता रहा, दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक। फिर यह युद्ध समाप्त हुआ। विश्वामित्र जी हार गए। तब उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपका शरणार्थी हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आपके बराबर या आप जैसा ही सिद्ध हो सकूं। तब वशिष्ठ ने कहा कि हे विश्वामित्र, आप इन्हीं गायत्री माँ की पूजा कीजिए, यह आपको सब कुछ प्रदान करने वाली हैं, सभी सिद्धियाँ, सभी निधियाँ और वाक सिद्धि भी। तब विश्वामित्र वहाँ से निकलकर नीलांचल पर्वत पर चले गए और वहाँ हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। इस गायत्री की माँ की तपस्या की वजह से वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि और फिर महर्षि बने। आज भी आप गायत्री मंत्र को देखिए तो उसमें विश्वामित्र ऋषि का नाम आता है। गायत्री माँ का ऐसा प्रभाव है कि आज आपको हर मंत्र गायत्री मंत्र जरूर मिलेगा। कहते हैं अगर कोई मंत्र आप करते हैं तो उसकी गायत्री आपको अवश्य करनी चाहिए। उसका गायत्री मंत्र होता है, सभी मंत्रों का एक गायत्री मंत्र होता है, उसे करना चाहिए। यह वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 362 के मेल से बना है। इस मंत्र में सावित्री देव की उपासना है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। उसके बाद इसके जनक, इसके जन्मदाता विश्वामित्र को माना जाता है, विनियोग में आता है कि ऋषि विश्वामित्र हैं। इसी गायत्री साधना की वजह से अनेकों सिद्धियाँ, अनेकों राज वैभव सभी विश्वामित्र को प्राप्त हुए। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस साधना को अवश्य करें। इसको करने का तरीका क्या है यह मैं बताती हूँ। साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपको अद्भुत तरीके से इसके फल प्राप्त होंगे। यदि आपके गुरु हैं तो आप गुरु से दीक्षा लीजिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप सूर्योदय काल में खुले आसमान में सूर्य के सामने खड़े होकर उन्हें पीले वस्त्र पहनकर अक्षत और पुष्प लेकर लाल पुष्प संकल्प करें: हे सूर्य भगवान, आप हमारे गुरु हो। आपने जैसे हनुमान जी को शिक्षा दी थी उसी तरह मुझे भी पारंगत करें। और वहीं पर खड़े होकर के संकल्प लेकर के आप उनको गुरु स्वीकार करें। उसके बाद एक सब पीले वस्त्र पहनकर आसन लगाकर हो या उसका वहीं पर बैठ जाएं। एक कलश रख लें, कलश के ऊपर थोड़े चावल, उसके बाद उसी के ऊपर दीपक जला लें। दीपक बुझने नहीं पाए और वहीं बैठकर तुलसी की माला से आप गायत्री मंत्र करें। आप उसे घर में भी कर सकते हैं। करने के बाद वह जल अपने ऊपर छिड़कें और जाकर के फिर सूर्य नारायण को वह जल चढ़ा दें। ऐसा आप नित्य 43 दिन तक करें, बिना नियम टूटे आप इसे 43 दिन करें। अद्भुत पराशक्ति की कृपा आप पर दिनों दिन बरसती रहेगी। आप जब साधना करें तो ऐसा ध्यान करें कि कोई ज्योति, कोई प्रकाश निरंतर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। मैं बिल्कुल सशरीर हो करके भी अपने में माँ गायत्री को स्थापित करें। आपके चेहरे का तेज, आपके वाणी का प्रभाव, आपके शब्दों का ओज, आपके शब्दों की निरंतरता, हर चीज़ सिद्ध हो जाएगी, सिद्धमय लगेगी। यह हमारा और ऋषि मुनियों का अनुभव है। ऐसी शक्ति, ऐसी विद्या कहीं नहीं है। ये वेदों की माता हैं और इन्हें युग में देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों द्वारा पूजा गया है। कहा जाता है ये इतना गूढ़ रहस्य है कि इसे कभी किसी से बताना नहीं चाहिए। पर आज के दौर में इतना सब टेक्निकल हो गया है कि हर चीज़ ओपनली सबके सामने आती है। पर हमारा मानना है कि आप अपनी किसी भी विद्या को, किसी भी मंत्र को जितना रहस्य बनाकर रखेंगे, जितना छुपा कर रखेंगे, उतना आपके अंदर एक तेज बढ़ेगा, आप में एक प्रतिभा जागृत होगी। आज यहीं तक अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो या इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
प्रणाम। ज्योतिष समाधान चैनल में